डियर स्टूडेंट्स, हम अपने क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 7 टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल का, जो कि इवाल्वेशन ऑफ प्रोग्राम या लर्नर्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके एग्ज़ाम्स के हवाले से ये यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे तरीके से कंसेप्चुअली अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो इंशाल्लाह हर तरह के एमसीक्यूज़ अगर इस यूनिट से आएँ तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से सही तरीके से उसको मार्क कर सकेंगे और आप अपने एग्ज़ाम को इस यूनिट के हवाले से जितने भी एमसीक्यूज है उसको आप सही तरीके से कर सकेंगे। इसमें हमारे साथ एक मॉडल है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा था, तो उस मॉडल को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द फॉलोइंग टॉपिक्स। सबसे पहले हम इस यूनिट में बात करेंगे इवाल्वेशन की, कि इवाल्वेशन किसे कहते हैं। ऑलरेडी आप सब स्टूडेंट्स को पता होगा, बहुत दफ़ा आप स्टूडेंट ने इसको जो है पढ़ा होगा। यहाँ पर हम इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे, ठीक है। एक तो ये यूनिट बहुत ज़्यादा सिंपल है और दूसरी बात इस यूनिट के हवाले से ये है कि एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो सिंपल इस वजह से है कि इसमें बहुत सारे टॉपिक जो है इवाल्वेशन ऑलरेडी आप लोगों ने एनसीपी में पढ़ा हुआ है, नर्सिंग केयर प्लान में, जिसमें आपके पास जो 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें एक हमारे साथ नर्सिंग असेसमेंट होता है, ठीक है, दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरा हमारे साथ नर्सिंग प्लानिंग, चौथा हमारे साथ इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट में हमारे साथ इवाल्वेशन होती है। तो इवाल्वेशन को आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये आपको थोड़ा बहुत आसान होगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे पर्पसेस ऑफ इवाल्वेशन की। जो इवाल्वेशन हम पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे क्या मकसद है, किस वजह से हम इवाल्वेशन को इतने डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या मकसद है, ठीक है। इसी तरह से फिर इसके बाद हम बात करेंगे क्रिक पैट्रिक मॉडल ऑफ इवाल्वेशन पर, ठीक है। क्रिक पैट्रिक मॉडल ऑफ इवाल्वेशन क्या है, इसके हवाले से हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा इवाल्वेशन जब हम करते हैं तो इवाल्वेशन को करने के दौरान हमारे साथ कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमने लाजमी तौर पर फॉलो करने होते हैं, तो उसके हवाले से बात करेंगे। इसी तरह से जब हम इवाल्वेशन करते हैं तो इवाल्वेशन के दौरान हमें कौन से चैलेंजेस, कौन से मुश्किलात जो है दरपेश आ सकते हैं, जिसको हम फेस कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी इवाल्वेशन में जो है रुकावटें आ सकती है। तो इन टॉपिक्स के हवाले से आज के यूनिट में हम बात करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये यूनिट बहुत ज़्यादा आसान जो है वो फील होगा और अच्छे तरीके से इसको आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे इवॉल्वेशन की। व्हाट इज इवॉल्वेशन? इवॉल्वेशन क्या है? इवॉल्वेशन क्या है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि यूनिट नंबर 1 सॉरी, आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर थे, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने जो है कहीं ना कहीं पर एनसीपी के बारे में पढ़ा होगा, नर्सिंग केयर प्लान के बारे में, जो कि जब हम अपने पेशेंट को डील कर रहे होते हैं, उनसे हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं और हिस्ट्री लेने के बाद जब हम उनको केयर देने वाले होते हैं तो केयर देने से पहले हम उनके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो उस प्लानिंग को करने के लिए हमारे साथ एक प्रोसेस होता है जिसको हम नर्सिंग केयर प्लान कहते हैं, ठीक है। नर्सिंग केयर प्लान जो कि हमारे साथ 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, जिसमें पहला स्टेप हमारे साथ असेसमेंट होता है। असेसमेंट प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा लेते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप हमारे साथ डायग्नोसिस होता है। जो डेटा हमने लिया होता है तो उसी डेटा को इंटरप्रेट करके उसके बेस पर हम क्या करते हैं, पेशेंट की जो कंडीशन है, पेशेंट की जो हालत है, उसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसको हम डायग्नोसिस कहते हैं। जब हम पेशेंट को डायग्नोस कर लेते हैं, जब हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को इस तरह की बीमारियां जो है वो लाहक हुई है, तो फिर इन बीमारियों के इलाज के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, जिसको हम नर्सिंग इंटरवेंशन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने पेशेंट को मेडिसिन कैसे देनी है, ठीक है, किस टाइम देनी है, कौन से स्ट्रेटजीज जो है हमने अपनानी है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हम प्लानिंग में डिसाइड कर लेते हैं। जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो इसके बाद फिर उस प्लानिंग पर अमल करना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन से पहले हमने जो प्लान किया होता है तो वही सारी बातें जो है हम अपने पेशेंट पर अप्लाई करते हैं। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ किस किस को नहीं आ रही, काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। अगर किसी दूसरे स्टूडेंट को भी आवाज़ नहीं आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं देखूं कि क्या मसला है। हेलो, क्या बाकी स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है? रही है जी सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो जिनको आवाज़ नहीं आ रही उनको क्लियर आ रही है, चलिए ठीक है। जिनको आवाज़ नहीं आ रही तो वो जो है अपनी जूम सेटिंग को ठीक कर ले तो फिर आपको आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो इम्प्लीमेंटेशन में हमने जो प्लानिंग की होती है तो उसी प्लानिंग को हम क्या करते हैं, पेशेंट पर अप्लाई करते हैं, तो इसको हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। इसके बाद हमारे साथ लास्ट स्टेप आता है जिसको हम क्या कहते हैं, इवॉल्वेशन कहते हैं। इवॉल्वेशन में हम क्या करते हैं, इवॉल्वेशन को करने का हमारा जो बुनियादी मकसद होता है वो दो होते हैं। सबसे जो पहला मकसद होता है वो यही होता है कि हमने जो प्लानिंग की थी, हमने जो स्टेप्स प्लान किए थे, ठीक है, जिसको हमने अपने पेशेंट पर अप्लाई करने थे, तो आया वो सारे स्टेप हमने पेशेंट पर अप्लाई कर लिए हैं या नहीं। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, इवॉल्वेशन करते हैं। दूसरा काम हम क्या करते हैं, दूसरा काम हम ये करते हैं कि इवॉल्वेशन के ज़रिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि नर्सिंग केयर प्लान हमने जिस मकसद के लिए तैयार किया था, जिस मकसद मकसद के लिए हमने प्रिपेयर किया था, तो आया उस मकसद में हम कामयाब हो गए हैं या नहीं। हमारा मकसद क्या था नर्सिंग केयर प्लान का? हमारा मकसद नर्सिंग केयर प्लान को बनाने का यही था कि पेशेंट को जो बीमारी लाहक हुई है, पेशेंट को जो तकलीफ हुई है, तो उस तकलीफ को हमने किसी ना किसी तरह से जो है ख़त्म करनी है, उसको हमने कम करनी है, या उनकी जो बीमारी है उसको हमने क्या करना है, ठीक करना है। तो इस बीमारी के लिए हमने पूरा नर्सिंग केयर प्लान किया था। तो इस नर्सिंग केयर प्लान की कामयाबी या नाकामी को जानने के लिए हम क्या करते हैं, इवाल्वेशन प्रोसेस को करते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया है कि इवाल्वेशन ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा स्टेप है जो कि हम किसी प्रोसेस को करने के बाद सबसे लास्ट में इसको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, इसको हम परफॉर्म करते हैं। इवाल्वेशन को करने का हमारा बुनियादी मकसद यही होता है कि जो प्रोसेस हमने शुरू किया था, जो काम हमने शुरू किया था, जो टास्क हमने शुरू किया था, तो आया उस टास्क को मुकम्मल करने में हम कामयाब हुए हैं या नहीं। आया उस टास्क को हमने प्रॉपर तरीके से परफॉर्म किया है या नहीं। आया उस टास्क से हमें कोई फ़ायदा पहुंचा है या नहीं। तो इसको जानने के लिए, इन सारी बातों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, इवॉल्वेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ इवॉल्वेशन की डिफिनीशन मौजूद है, जिसमें कहते हैं कि इवॉल्वेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ असेसिंग, to the process of assessing or examining something to determine its quality, effectiveness or value। इवाल्वेशन से मुराद ये है कि ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम किसी चीज़ की क्वालिटी, उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है या उसकी जो वैल्यू है, उसको हम क्या करते हैं, असेस करते हैं, उसको हम मालूम करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम इवॉल्वेशन कहेंगे। सिंपल है या नहीं? इसी तरह से मज़ीद अगर हम आगे बढ़े तो कहते हैं कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस दैट कैन बी अप्लाइड टू वेरियस फील्ड। ठीक है, ये असल में हमारे साथ एक सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है। ठीक है, सिस्टमेटिक से मुराद ये है कि इसमें हम प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी जो इवॉल्वेशन प्रोसेस है इसको हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और इसमें हम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की
मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से हम क्या करते हैं, तज्ज़िया करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर हम डिस्कशन करते हैं, ताकि उसके बारे में हमें प्रॉपर तरीके से जानकारी मिले, प्रॉपर तरीके से हमें इंफॉर्मेशन मिले। तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ें क्या है, इसमें हम हमारे साथ पहली जो चीज़ है वो एजुकेशन है। एजुकेशन में हम इवैल्यूएशन किस तरह से यूज़ करते हैं? एजुकेशन में हम इवैल्यूएशन इस तरह से यूज़ करते हैं कि एजुकेशन में हम जो पढ़ाने वाले हैं और जो सीखने वाले होते हैं, तो इन दोनों की हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं कि टीचर्स आया अपने स्टूडेंट्स को जो पढ़ा रहे हैं, तो जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो आया ये तरीका स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है या नहीं, स्टूडेंट्स के लिए जो है सेटिस्फाइंग है या नहीं, स्टूडेंट्स के लिए जो है कंफर्टेबल है या नहीं, आया टीचर के पढ़ाने का तरीका जो है स्टूडेंट्स को समझ में आ रही है या नहीं। अगर टीचर के पढ़ाने का तरीका ठीक हो, तो इसके बाद फिर हम अपने स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटीज़ की क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं कि जो टीचर ने स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, ठीक है, या जो पढ़ा रहे हैं, तो आया स्टूडेंट जो है कितनी लर्निंग इससे कर रहे हैं, कितनी परसेंट जो है स्टूडेंट इससे सीख रहे हैं। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। तो इस तरह से इवैल्यूएशन के ज़रिए हम अपनी जो एजुकेशन लेवल है उसको हम क्या करते हैं, असेस करते हैं। इसी तरह से बिजनेसेस, अगर कोई शख्स जो है वो बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, या कारोबार कर रहे हैं, तो कारोबार करने के बाद जाहिर बात है वो अपने पूरे जो हिसाब किताब है उसको देखते हैं। तो हिसाब किताब को देखने के लिए भी इवैल्यूएशन की जाती है, जिसमें वो देखता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट कितना की थी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बाद जो है मुझे उससे बेनिफिट कितना जो है हुआ है। जी अक्सर रियाज आपका क्वेश्चन है। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम जी सर, अस्सलाम। मेरा एक क्वेश्चन है कि इवैल्यूएशन के अंदर जो है हम ये भी नोटिस करते हैं, जैसे अगर हमने अपनी शिफ्ट में जो है पेशेंट का कोई भी अगर एक गोल हमने बनाया है, लेसन केयर प्लान बनाया है, हम्म। तो एंड ऑफ द शिफ्ट शिफ्ट जो है वो हम प्रॉपर इवैल्यूएशन करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा गोल था, जो हमारा केयर प्लान था, वो कंप्लीट उससे उतरा है। जैसे पेशेंट अगर हाइपरथर्मिया के साथ है, उसको फीवर है, तो हमने अगर उसको फीवर की कोई मेडिकेशन दी है अपना केयर प्लान बनाने के लिए या कोल्ड कंज्यूम किया है, तो हम्म। एंड पे हम ये भी नोटिफाई करते हैं कि पेशेंट का जो गोल था वो मेट हुआ है हमारी शिफ्ट में या नहीं, या हम जो है वो अपना केयर जो प्लान है वो हम रिवाइज करेंगे दोबारा, या हम जो है हमें जो है वो अपना केयर प्लान चेंज करने के लिए इवैल्यूएशन में जो है वो हम ये भी नोटिफाई करते हैं। जी जी बिल्कुल, इवैल्यूएशन में हम ये भी देखते हैं, जैसे कि आपने कहा कि हमने पेशेंट के लिए एक। इम्प्रूविंग हुई है या नहीं, या कोई चेंज नहीं आया, इम्प्रूविंग हुई है या डिक्लाइनिंग, कोई चेंज नहीं आया पेशेंट में, तो हम्म। हमें ये भी नोटिफाई करना होता है। जी जी बिल्कुल। तो मतलब ये कि हमने किसी भी फील्ड में ऑल ओवर द फील्ड जो है, मतलब वो चाहे हेल्थ के हों, चाहे एजुकेशन के, या चाहे वो बिजनेस के हों, उसमें किसी भी चीज का जो ओवरऑल आउटकम होता है उस चीज को डिटरमाइन करना, मतलब वो हमारी एवेल्युएशन होती है। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने तो कहा। उसमें फिर हम ये देखते हैं कि हमने जो अपनी वैल्यूएशन की है या जो केयर प्लान दिया है वो हमारा जो है वो पूरा इस चीज पर उतर रहा है या नहीं, या हमें अपना केयर प्लान चेंज करने की जरूरत है, या जो है वो इसके अंदर कोई इम्प्रूविंग आई है या नहीं, ये सारा कुछ हमें नोटिफाई करना है। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, बिल्कुल इसी तरह से करते हैं। इवैल्यूएशन करने का बुनियादी मकसद ही हमारा यही होता है कि हमें पता चल सके कि हमने पेशेंट के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, ठीक है, जो प्लानिंग की थी, तो आया वो प्लानिंग जो है इफ़ेक्टिव रही है या नहीं, आया उस प्लानिंग से हमारे पेशेंट की सेहत में कुछ बेहतरी आई है या नहीं। अगर बेहतरी आई हो तो फिर हम अपनी जो नर्सिंग केयर प्लान है, ठीक है, उसका हमें पता चल जाएगा कि ये जो मेथड था, ये जो तरीका था, ये इफ़ेक्टिव था इस पेशेंट के लिए, और फिर इसी मेथड को हम क्या करेंगे, आगे फिर फॉलो करेंगे। अगर पेशेंट की सेहत में इसकी वजह से किसी किस्म की जो है वो आपको बेहतरी दिखाई नहीं दी है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो प्लानिंग की थी, तो ये प्लानिंग जो है फेल हुई है, नाकाम हुई है, क्योंकि इससे पेशेंट की सेहत पर किसी किस्म की बेहतर असरात जो है वो मुरतब नहीं हुए हैं। तो इसके लिए फिर आपने दोबारा से नर्सिंग केयर प्लान जो है उसको तैयार करना होगा, और दोबारा से आपने प्लानिंग करनी होगी, और उसको दोबारा से आपने उस पेशेंट पर अप्लाई करना होगा। और इस प्रोसेस को आप उस टाइम तक जो है रिवाइज करेंगे जब तक आपकी जो इवैल्यूएशन है उसमें आपको पॉजिटिव आपके पेशेंट के हवाले से ना मिले, ठीक है। तो बिल्कुल आपने सही बात की थी कि इवैल्यूएशन जो है इसके ज़रिए हम अपने पेशेंट की जो
हेल्थ स्टेटस है उसको भी हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल रीचेक करते हैं। इसी तरह से हेल्थ केयर सिस्टम में जैसे कि अभी आप सब स्टूडेंट्स ने बताया, तो हेल्थ केयर सिस्टम में हम इवाल्वेशन को इसी तरीके से यूज़ करते हैं। रिसर्च में हम क्या करते हैं, रिसर्च में हम अपनी जो इंफॉर्मेशन होती है, जी जी आवाज़ नहीं आ रही आपको? एक स्टूडेंट हैं उनको आवाज़ नहीं आ रही, तो काइंडली ग्रुप में कोई उनको समझा दे कि वो अपने जूम ऐप में जब वो कनेक्ट होंगे तो कनेक्ट होने के बाद जो ईयरफोन सिंबल है इसको क्लिक करे तो फिर इनको जो है आवाज़ आएगी। इसी तरह से रिसर्च में भी हम क्या करते हैं, रिसर्च में भी हम इवॉल्वेशन करते हैं कि जो डेटा हमने गैदर किया था, ठीक है, और फिर उस डेटा से हमने जो कंक्लूजन निकाले थे, तो आया ये इंफॉर्मेशन हमारे साथ अभी जो मौजूद है, तो आया ये हमारे नीड्स के मुताबिक है या नहीं, हमारी ज़रूरियात इससे पूरी हो रही है या नहीं। तो इस तरह से रिसर्च में भी हम क्या करते हैं, इवॉल्वेशन करते हैं, और परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, परफॉर्मेंस की जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको मालूम करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इवाल्वेशन करते हैं। तो बहुत सारे फील्ड है जिसमें इवाल्वेशन का जो है एक इम्पोर्टेंट रोल है। और अगर मैं ऐसा कहूँ कि इवाल्वेशन जो है हमारे लाइफ के हर एक एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व है, तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उस काम को करने के बाद हम देखते हैं कि आया हमारा जो मकसद है वो पूरा हुआ है या नहीं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इवाल्वेशन कहेंगे। इसकी समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को क्या नहीं? तो आप उस डिफिनीशन को अपने एग्जाम के लिए याद रख सकते हैं। असल में जो बात है वो आपके कंसेप्ट का क्लियर होना है। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो चाहे जिस तरह का भी डिफिनीशन आ जाए, आपको फिर उस पर मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल होगी और आप मुकम्मल तौर पर फिर करेक्ट आंसर दे सकेंगे। दूसरा डिफिनीशन हमारे साथ मौजूद है, इसमें कहते हैं कि द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ असेसिंग व्हाट यू डू एंड हाउ यू डू इट टू अराइव एट द जजमेंट अबाउट द वर्थ, मेरिट, वैल्यू ऑफ समथिंग। जैसे कि यहाँ पर आपको डिफिनीशन में की रहे हैं कि असेसमेंट जो है ये हमारे साथ एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और जो काम हमने किया होता है या जो काम हमने करना होता है, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, उसके बारे में हम असेसमेंट करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से उसको हम जज कर रहे होते हैं, ठीक है, और उससे हमें फिर क्या फ़ायदा पहुंचा, ठीक है, हमें क्या नुकसान उससे पहुंचा, ठीक है, आया जो काम हम कर रहे थे तो ये हमारे लिए इफ़ेक्टिव रहा या नहीं रहा। तो इसको जानने के लिए फिर हम क्या करते हैं, इवाल्वेशन करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को इवाल्वेशन कहते हैं। Essentially, evaluation involves taking a series of plain steps in order to better understand a program or service। और जाहिर बात है जब भी हम evaluation करते हैं तो evaluation को करने के लिए भी हमारे साथ प्रॉपर स्टेप्स है। अगर हम उन्हीं प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो फिर हमें बेहतर तरीके से चीज़ों के बारे में जो है समझ आएगी, हमें बेहतर तरीके से पता चलेगा कि हमने जो काम किया था या हमने जो टास्क किया था, तो आया उस टास्क से हमारे जो नीड्स हैं, हमारे जो पर्पसेस थे, ठीक है, वो मुकम्मल हुए हैं या नहीं। तो जब तक हम इवाल्वेशन को प्रॉपर तरीके से स्टेप वाइज ऑर्डर में नहीं करेंगे तो तब तक जो है हमें उन प्रोग्राम्स के बारे में, उन चीज़ों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और इसी तरह से हम फिर प्रॉपर तरीके से फिर ये भी डिसाइड नहीं कर सकेंगे कि आया हमने अपने गोल्स को अचीव किए हैं या नहीं। Evaluation is a systematic process to determine merit, worth, value और significance। ठीक है, वही बातें हैं जो कि आपको बताई जा रही है कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम चीज़ों की अहमियत, चीज़ों के फ़वाइद, इनके बारे में हम क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, पर्पसेस ऑफ इवाल्वेशन। इवाल्वेशन हम किस मकसद के लिए करते हैं, ठीक है, क्यों हम इवाल्वेशन करते हैं, आया इवाल्वेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे।
The purpose of evaluation can vary depending on the context, but generally evaluation serves several important functions. वैसे अगर हम इवाल्वेशन के मकासद के हवाले से बात करें तो मुख्तलिफ फील्ड में इवाल्वेशन के जो मकासद होते हैं, ठीक है, वो मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन यहाँ पर इवाल्वेशन के जो कुछ पर्पसेस आपको मेंशन किए गए हैं, तो इसमें हमारे साथ पहला जो पर्पस है इवाल्वेशन का वो क्या है, असेसमेंट है। ठीक है, असेसमेंट क्या है? असेसमेंट ये है कि हमने जो डेटा गैदर किया होता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आया जो डेटा हमने गैदर किया है, आया ये हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं, आया इससे हमारी जो ज़रूरियात है वो पूरी हो रही है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, असेसमेंट के लिए इवाल्वेशन करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अकाउंटेबिलिटी के लिए करते हैं। अकाउंटेबिलिटी किसे कहते हैं? अकाउंटेबिलिटी से मुराद रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है, आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, तो आया आप अपनी जिम्मेदारी को प्रॉपर तरीके से निभा रहे हैं या नहीं। आप जो है नर्सेज है, आप में बहुत सारे नर्सेज ऐसे होंगे, ठीक है, जो कि एक क्या कहते हैं, जो कि एक वार्ड की पूरी इंचार्जमेंट जो है उनको दी गई होगी, तो वह आया वो अपनी जो जिम्मेदारी है प्रॉपर तरीके से निभा रही है या नहीं। तो इसको जानने के लिए भी हम क्या करते हैं, इवाल्वेशन करते हैं, जिसमें हम उस इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि आया नर्स इंचार्ज जो है वो प्रॉपर टाइम पर जो है हॉस्पिटल आती है या नहीं, इनके अंडर जितने भी नर्सेस काम कर रहे हैं तो आया वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं या नहीं, काम से जान चुराते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, इवाल्वेशन के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से इम्प्रूवमेंट से मुराद ये है कि आप एक काम कर रहे हैं या आप जो है एज अ नर्स जो है काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्किल्स ऐसे हैं जिसकी जो है आपको इतनी समझ नहीं आ रही, ठीक है, या आप उसमें इतनी महारत नहीं रखती है। तो इम्प्रूवमेंट भी हम क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए भी हम इवाल्वेशन करते हैं, जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि आया हमें मुख्तलिफ स्किल्स में पूरी महारत हासिल है या नहीं, या हमें मज़ीद अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इस मकसद के लिए हम इवाल्वेशन करते हैं। इसी तरह से डिसीजन मेकिंग से मुराद ये है कि जब हम कोई फ़ैसला करने वाले होते हैं या हम कोई फ़ैसला कर चुके होते हैं, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, इवाल्वेशन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमने जो डिसाइड किया है या जो डिसाइड करने वाले हैं एक स्पेसिफिक सिचुएशन के हवाले से, तो आया हमारा जो फैसला है ये इस हालात के लिए, इन सिचुएशन के लिए सूटेबल है या नहीं, ठीक है, आया हमारे डिसीजन जो है ये ठीक है या नहीं। तो इसको भी जानने के लिए हम क्या करते हैं, इवाल्वेशन करते हैं। इसी तरह से लर्निंग में भी हम क्या करते हैं, इवाल्वेशन करते हैं। लर्निंग में हम इवाल्वेशन इस तरह से करते हैं कि हम जो सीख रहे होते हैं तो उसको सीखने के बाद, क्लास होने के बाद हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में हम क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं अपने स्टूडेंट से, ठीक है, उनको जो है असाइनमेंट देते हैं। और असाइनमेंट देने का बुनियादी मकसद, टेस्ट लेने का बुनियादी मकसद यही होता है कि हमें स्टूडेंट्स के बारे में पता चल जाए कि आया इन्होंने प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सीख लिया है या नहीं। तो इस मकासद के लिए हम क्या करते हैं, इवाल्वेशन करते हैं। सही है? किसी किस्म की कंफ्यूजन है इसमें? नहीं सर। ओके, गुड। ये बहुत सिंपल है, ऑलरेडी आप स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है, तो इस वजह से बहुत आसान होगा आप स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले असेसमेंट की बात करते हैं। असेसमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि इवैल्यूएशन हेल्प असेस द इफेक्टिवनेस, efficiency and performance of a program, project, policy or process. It determine whether the intended goals or objective are being met or not, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा कि असेसमेंट किस तरह से हम असेसमेंट के ज़रिए इवैल्यूएशन करते हैं या इवैल्यूएशन ना में था कि एवेल्युएशन की डेफिनेशन के साथ ही हमने वो टाइप्स कुछ पढ़ी है ना, जिसमें बिजनेस आता है, एजुकेशन आता है, रिसर्च आती है। क्या वो वैल्यूएशन की टाइप्स में आएगा वो? नहीं फिर वो नहीं पॉइंट्स अगर आते नहीं भी हैं नहीं तो
किस हवाले से आएंगे फिर वो इवैल्यूएशन के टाइप्स नहीं है डियर, वो इवैल्यूएशन के बारे में आपको बताया जा रहा है कि इस तरह के फील्ड्स में हम इवैल्यूएशन करते हैं। जैसे कि एजुकेशन में भी हम इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, बिजनेसेस में मतलब भी हम एग्जाम्पल्स भी यही है ना, जी जी लाइक वो एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स है बिल्कुल। मैं भी वही कह रही हूँ कि एग्जाम्पल ही है। जी जी। तो वो एग्जाम्पल्स है, ठीक है। इवाल्वेशन जो है हम हर एक चीज़ में इवाल्वेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके लिए कोई चाय बनाए तो चाय पीने के बाद आप क्या करती है, डिसाइड करती है कि आया इन्होंने जो चाय बनाई थी अच्छी थी या बुरी थी, तो ये भी आपकी इवाल्वेशन है, ठीक है। आप खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद आपके बच्चे या आपके घर वाले कहते हैं कि खाना बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो ये उनकी इवाल्वेशन है आपकी कुकिंग के हवाले से, ठीक है। तो इवाल्वेशन जो है तकरीबन हर एक चीज में हम करते हैं, ठीक है। सो असेसमेंट के हवाले से हम इवाल्वेशन इस तरह से करते हैं कि असेसमेंट में हम इवाल्वेशन के ज़रिए किसी भी प्रोजेक्ट पर हम जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम पर काम कर रहे होते हैं या कोई प्रोसेस जो है हमने शुरू किया होता है, तो उस प्रोसेस की इफ़ेक्टिवनेस, उस प्रोसेस की इफ़िकेंसी और उस प्रोसेस में हम जो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, इवाल्वेशन करते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, आया प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं या नहीं। इसके साथ साथ एफिकेसी से मुराद ये है कि इसकी इफ़ेक्ट्स जो है, मतलब इसके असरात कितने हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या कम इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा इससे हमें फ़ायदा पहुंच रहा है या कम हमें फ़ायदा पहुंच रहा है, ठीक है। इसी तरह से इट डिटरमाइन वेदर इंटेंटेड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर बीन मेट। इसके ज़रिए हम ये भी मालूम करते हैं कि आया हमने अपने लिए जो गोल सेट किए थे, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, तो आया उसको हासिल करने में हम कामयाब हो चुके हैं या नहीं। तो इस तरह से असेसमेंट में हम इवाल्वेशन करते हैं। अकाउंटेबिलिटी के हवाले से जैसे कि कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहता है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की लफ्ज़ी मायने क्या है, जिम्मेदारी। आपको एक जिम्मेदारी दी जाए, आपको एक टास्क दिया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। इवॉल्वेशन होल्ड इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंटिटीज अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन एंड डिसीजन, ठीक है। वही बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है या एक ऑर्गेनाइजेशन को एक टास्क दिया जाता है, ठीक है। तो उनकी फिर परफॉर्मेंस की इवाल्वेशन की जाती है कि आया वो अपने जो काम है, ठीक है, और वो जो डिसीजन ले रहे हैं, तो आया वो डिसीजन जो है वो अपनी जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी के साथ ले रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम अकाउंटेबिलिटी में भी इवाल्वेशन करते हैं। इट प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी एंड एविडेंस ऑफ परफॉर्मेंस which can be important for stakeholders such as found, funders or the public, फंडर्स। funders and or the public। अकाउंटेबिलिटी में हम जो इवाल्वेशन करते हैं तो इससे हमें दो फ़ायदे होते हैं। एक तो इसके ज़रिए हमें उस प्रोग्राम्स के बारे में, उनकी ट्रांसपेरेंसी के बारे में पता चल जाता है कि जो काम हो रहा है, ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, तो आया वो पूरे मुखलिसी के साथ काम कर रहे हैं या नहीं। इसी तरह से वो जो कर रहे हैं तो उसकी हमें एक एविडेंस, एक सबूत भी जो है मिल जाती है, ठीक है। जो कि फिर वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर से मुराद ये है कि वहाँ पर जो बड़े लोग होते हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले होते हैं, ठीक है, उनके सीईओज होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि फंड देने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, जब आप खैरात देते हैं तो खैरात देने से पहले आप ये देखते हैं कि आए ये लोग जो है इसके मुस्तहिक है या नहीं, ठीक है। या उस ऑर्गेनाइजेशन को आप देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन दूसरे गरीब लोगों की मदद करते हैं या नहीं, तो उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, उनको आप फंड देते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी में भी हम इस तरह से इवाल्वेशन करते हैं। इम्प्रूवमेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इवाल्वेशन आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। इवाल्वेशन के ज़रिए हमें उन एरियाज़ के बारे में पता चलता है जिसमें हमें मज़ीद जो है चीज़ों को इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप नई नर्स जो है, नर्स जो है वो आप
नर्स जो है बनी हुई है और आप नए नए जो है हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्किल्स ऐसे आते हैं जिसमें आप वीक होंगी। तो इवैल्यूएशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपको वो स्किल्स बताती है जिसमें आप वीक होते हैं, जिसमें आप कमज़ोर होती है। तो जब आपको उन स्किल्स के बारे में पता चलता है तो ज़ाहिरी बात है फिर आप उस पर मज़ीद मेहनत करती है और उसको आप इम्प्रूव करती है। By analyzing results and feedback, organization can make informed decision to enhance their operation services और products, ठीक है। कहते हैं कि जब आप कोई काम कर लेते हैं, जब आप कोई प्रैक्टिस कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर एज अ नर्स जब आप कोई स्किल करते हैं, ठीक है, तो स्किल करने के दौरान सुपरवाइजर जो है वो आपको देख रहे होते हैं, आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं और देखते हैं कि आया आप स्किल को स्टैंडर्ड्स के मुताबिक प्रॉपर जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए आप परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे होते तो उस स्किल के परफॉर्म करने के बाद आपके जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं या जो सुपरवाइजर होते हैं वो आपको कहते हैं कि आपको ये स्किल मज़ीद इम्प्रूव करना चाहिए, आप जो है इस स्किल को करने में अभी वीक है और फिर आपको वो मज़ीद वो स्किल जो है देने के लिए जो है करने के लिए नहीं देते और आपको कहते हैं कि आप 2-3 दफ़ा या 1 वीक के लिए इस स्किल को परफॉर्म करने से आप जो है उसको आपको रोका जाता है। आपको कहते हैं कि इसको आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है ताकि आपको प्रॉपर चीज़ों के बारे में पता चल जाए। तो इस तरह से जो है इवैल्यूएशन के ज़रिए इम्प्रूवमेंट जो है वो लाई जाती है, ठीक है। इसी तरह से डिसीजन मेकिंग के हवाले से भी मैंने आपको कहा कि इवैल्यूएशन प्रोवाइड डेटा एंड इनसाइट दैट कैन इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। इवैल्यूएशन के ज़रिए जो है आपको डिसीजन के हवाले से डेटा मिलती है, ठीक है, और आपको जो है इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है डिसीजन के हवाले से कि जो डिसीजन आप करने वाले हैं तो आया ये डिसीजन ठीक है या नहीं, आया ये डिसीजन जो है इफ़ेक्टिव रहेगी या नहीं। तो इसके हवाले से इवैल्यूएशन आपको क्या करती है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है। इट हेल्प स्टेक होल्डर्स मेक इन्फॉर्म चॉइसेस अबाउट रिसोर्सेज एलोकेशन, प्रोग्राम कंटिन्यूएशन, स्केलिंग और डिसकंटिन्यूएशन, ठीक है। इवैल्यूएशन के ज़रिए जो है आपको क्या मिलती है, आपको एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिलती है जिसके ज़रिए आप अपने रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं कि आया आपके पास रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपर मौजूद है या नहीं, आया आप अपनी जो प्रैक्टिस है उसको जारी रख सकते हैं या नहीं, ठीक है, या उसको जो है डिसकंटिन्यू करें। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से आप जो है क्या करती है, इवैल्यूएशन करते हैं। इसी तरह से लर्न। सर जी जी। यहाँ पे एक वर्ड आया है, स्टेक होल्डर्स। जी जी। स्टेक होल्डर इसका जैसे क्या मतलब होगा? स्टेक होल्डर से मुराद आपके जो सुपरवाइजर होते हैं, आपके ऊपर जो काम कर रहे होते हैं, जिनके अंडर आप रहते हैं, जैसे कि जो नर्स इंचार्ज हो गई, ठीक है, नर्स इंचार्ज के अंडर बहुत सारे नर्सिस जो है, नर्स स्टाफ जो है वो काम कर रही होती है। तो नर्स इंचार्ज जो है ये आपकी क्या है, स्टेक होल्डर है, ठीक है। और एलोकेशन? एलोकेशन से मुराद ये है कि रिसोर्सेज एलोकेशन मतलब आपको रिसोर्सेज के हवाले से इंफॉर्मेशन देती है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें मतलब उनकी मौजूद है, कलेक्शन? आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है और कौन कौन सी चीज़ों की आपको कमी है, या आपको क्या चीज़ें जो है किस एरिया में जो है यूज़ करनी चाहिए और किस एरिया में यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो इसको कहते हैं रिसोर्स एलोकेशन। एलोकेशन ये लोकेशन से निकला हुआ है, सो रिसोर्स एलोकेशन से मुराद ये है कि कौन सी चीज़ें आपने कहाँ पर यूज़ करनी है, कहाँ पर यूज़ नहीं करनी। तो इसको कहते हैं रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। सर एलोकेशन डेजिग्नेटेड एरिया। बिल्कुल डेजिग्नेटेड एरिया, बिल्कुल मतलब वो एरिया जहाँ पर आपने अपने टास्क को परफॉर्म करना होता है या अपने टास्क को परफॉर्म नहीं करना होता। तो इसके हवाले से इवैल्यूएशन के ज़रिए आप डिसीजन ले सकते हैं। लर्निंग के हवाले से भी मैंने आपको ये कहा था कि इवैल्यूएशन कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, ठीक है। स्केलिंग मीन स्केलिंग तो सिंपल चीज़ों को स्केल करना, मतलब उसकी जो मिकदार होती है, ठीक है, उसको देखना।
स्केल मतलब जैसे हम ग्रेड्स देते हैं, स्केल 1 जी स्केल जी 2, जी मतलब जी ऐसी चीजों को। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इवॉल्वेशन कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। इवॉल्वेशन के ज़रिए आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग है उसमें भी आप बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इससे फ़ायदा ले सकते हैं इवॉल्वेशन से। इट हेल्प कैप्चर लेसन लर्न बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एरिया ऑफ सक्सेस और फेलियर विच कैन बी वैल्यूएबल फॉर फ्यूचर एंडिवर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इवॉल्वेशन के ज़रिए हम अपनी जो लर्निंग, सो इवॉल्वेशन जो है ये हमें लर्निंग के हवाले से भी बहुत ज़्यादा डेटा जो है प्रोवाइड करती है। कैसे प्रोवाइड करती है? इवॉल्वेशन के ज़रिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम जो सीखने के लिए आए थे आया उसको हमने सीख लिया है या नहीं, या हम अपने स्टूडेंट्स को जो सिखाना चाहते थे आया वो सिखाने में हम कामयाब हो चुके हैं या नहीं। ठीक है, इसी तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से हम क्या करते हैं, इवॉल्वेशन के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से किन कामों में हमें कामयाबी मिली है, ठीक है, और किन कामों में हम नाकाम हुए हैं, फेल हुए हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के हवाले से इवॉल्वेशन जो है हमें क्या करती है, डेटा प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं असेसमेंट एंड इवॉल्वेशन। असेसमेंट जो है ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब असेसमेंट और इवॉल्वेशन की कंपैरिजन यहाँ पर आपको की जा रही है और इसमें जो डिफरेंस है उसको आप स्टूडेंट्स के साथ जो है डिस्कस किया जा रहा है। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट जो है इट इज़ अ प्रोसेस ओरिएंटेड। असेसमेंट जो है ये असल में हमारे साथ एक प्रोसेस है। ठीक है, जबकि इवॉल्वेशन जो है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, इसमें हम आउटकम के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। असेसमेंट में हम पूरे प्रोसेस के हवाले से बात करते हैं। ठीक है, जिसमें हम डेटा गैदर करते हैं, डेटा गैदर करने के बाद उसको हम इंटरप्रेट करके उससे हम डायग्नोसिस करते हैं। जी जी फरानाज, फरानाज आपका कोई क्वेश्चन है? इट इज़ प्रोसेस ओरिएंटेड, जबकि इवाल्वेशन जो है ये हमारे साथ प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। सो असेसमेंट ये एक प्रोसेस ओरिएंटेड है और इवाल्वेशन प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड से मुराद ये है कि इसमें हम अपने जो लास्ट रिजल्ट्स होते हैं उसको हम देखते हैं कि आया हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिए हैं या नहीं। ये वाले पिछले स्लाइड से इसमें कोई क्वेश्चन है आपका? इवैल्यूएशन की यहाँ पर आपको कंपैरिजन की जा रही है। ठीक है, असेसमेंट क्या है, ये असल में हमारे साथ प्रोसेस ओरिएंटेड है ये। ठीक है, ये प्रोसेस के हवाले से इसमें हम बात करते हैं, जबकि इवैल्यूएशन में हम प्रोडक्ट्स को देखते हैं। प्रोडक्ट से मुराद जो आउटकम्स होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, प्रोसेस के एंड में हमारे साथ जो होते हैं डीप ऑब्जर्वर। ओके, हाँ जी ये तो है फरा, तो डीप ऑब्जर्वर है बिल्कुल। तो इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को देखते हैं, मतलब जो प्रोसेस हमने की होते हैं तो उसके हमारे साथ जो रिजल्ट आते हैं तो उन रिजल्ट्स के हवाले से बात करते हैं कि आया हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिए या नहीं। ठीक है, तो इस वजह से इवैल्यूएशन हमारे साथ प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। इसी तरह से प्रोवाइड फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस एंड आर एज ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, असेसमेंट में हम क्या करते हैं, असेसमेंट में हम प्रोवाइड फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के हवाले से जो फीडबैक है, ठीक है, उसके हवाले से हम क्या करते हैं, बात करते हैं, फीडबैक देते हैं। ठीक है, या जिसको हमने इम्प्रूव करना होता है। जबकि इवैल्यूएशन में हम डिटरमाइन विच ऑब्जेक्टिव आर अचीव, इवैल्यूएशन में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से गोल्स या कौन से ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव करने में हम कामयाब हो चुके हैं। इसी तरह से बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट, असेसमेंट में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और ऑब्जर्वेशन के दौरान हम पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, जबकि इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ क्वालिटी एज पर सेट स्टैंडर्ड। ठीक है, जो स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें जो क्वालिटीज़ जो है
बताई गई है या जो क्वालिटीज हमें सेट करके बताई गई है, तो उसको हम क्या करते हैं इवैल्यूएशन में देखते हैं कि हमने जो प्रैक्टिस की है, ठीक है, हमने जो केयर दी है अपने पेशेंट को, तो आया वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमने वो केयर दी है या नहीं, या उसकी जो क्वालिटी है आया वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं। तो ये हम क्या करते हैं इवैल्यूएशन में देखते हैं। इसी तरह से सेट बाय बोथ द पार्टीज जॉइंटली। असेसमेंट में हम क्या करते हैं, असेसमेंट में जो असेसर है, जो असेसमेंट करने वाला होता है, और जो एसएससी होते हैं जिनकी असेसमेंट की जा रही होती है, तो दोनों पार्टीज क्या करती हैं, मिलकर क्या करती है, असेसमेंट करती है, ठीक है। जबकि इवैल्यूएशन में सिट बाय द इवैल्यूएटर, इवैल्यूएशन में सिर्फ इवैल्यूएटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों की जो परफॉर्मेंस होती है उसकी इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। असेसमेंट ये हमारे साथ एब्सोल्यूट है, जबकि इवैल्यूएशन हम क्या करते हैं, कंपैरेटिवली करते हैं, चीज़ों को कंपेयर करते हुए हम अपनी इवैल्यूएशन प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इवैल्यूएशन और असेसमेंट के हवाले से, इसको भी आप अपने साथ याद रख सकते हैं। एमसीक्यूज में आ सकता है असेसमेंट इवैल्यूएशन के हवाले से कि असेसमेंट इवैल्यूएशन में क्या फ़र्क है, तो आप उनको कह सकते हैं कि असेसमेंट जो है ये एक प्रोसेस ओरिएंटेड हमारे साथ है, जबकि इवैल्यूएशन ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। असेसमेंट में हम प्रोसेस के हवाले से बात करते हैं, इवैल्यूएशन में हम प्रोसेस के जो एंड रिजल्ट्स है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो आसान है, इतना इसमें मुश्किल जो है कोई